अपनी पिछली वीडियो में हमने एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए ग्राफीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड पर चर्चा की। आगे बढ़ते हुए हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियों यानी कि अलजेब्रिक मेथड्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का अध्ययन करेंगे। क्या आप इस रैखिक समीकरण से चर y को चर x के पदों में लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। x के पदों में चर y 9-2 x के बराबर होगा। हमने पिछली वीडियो में गुब्बारों व आइसक्रीम की संख्या ज्ञात करने के लिए राहुल की मदद ग्राफीय विधि से की थी। तो आइए प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए फिर से राहुल द्वारा बनाए गए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि को हम 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। पहले चरण में हम किसी एक समीकरण को जो सुविधाजनक हो को लेकर उसके एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ समीकरण 1 को लेकर चर y का मान चर x के पदों में लिखते हैं, जिसे समीकरण 3 कहा जा सकता है। अगले चरण में y के इस मान को बची हुई समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे कि यहाँ समीकरण 3 से चर y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित किया है। ऐसा करने पर हमें एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त होता है, जिसे आगे हल करने पर चर का मान यानी कि x बराबर 7 मिलता है। तीसरे चरण में चरण 2 से प्राप्त मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार x के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर चर y का मान यानी कि y बराबर 12 प्राप्त हो जाता है। अतः x बराबर 7 तथा y बराबर 12 इस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। प्रत्येक समीकरण में x व y के मान रख हल करने पर सत्यापित किया जा सकता है कि x बराबर 7 तथा y बराबर 12 इस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। अतः राहुल ने 7 गुब्बारे व 12 आइसक्रीम खरीदे थे। यहाँ हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक समीकरण को लेकर उसके एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित किया है। इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। आज इस वीडियो में हमने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि का चरणबद्ध अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।